क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने 150 रुपए का तुलतुले लिया। मतलब अब बुक कीपिंग में टाइम टू टाइम क्या क्या बदलाव हुए, तो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या किया जाता है, किसी भी एक बुक में क्या अकाउंट मेंटेन किया जाता है। चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों मैं 11th की अकाउंट्स की लेक्चर वीडियो से आज शुरुआत करने वाला हूं और आज यहाँ पे मैं पहला जो टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा बुक कीपिंग पे होगा, फिर मैं अकाउंटेंसी बताऊंगा, फिर उसके बाद अलग अलग जो टॉपिक है उन चीजों के बारे में हम कवर क्या करने वाले हैं। ठीक है, मैं जानता हूं आपके एग्जाम्स जो होंगे वो सितंबर के मंथ में शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट या फिर सेकंड वीक में आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो उससे पहले मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपका जो 2 चैप्टर आपको आने वाला स्टार्टिंग के वो सिलेबस में आपको जल्द से जल्द कवर करवा दूं और आपकी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली बुक कीपिंग है क्या। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले चीज एक इंसानी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा, एक इंसानी लाइफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा। हम इंसान जो है अपनी जिंदगी में कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, सही बात है, कई सारे अलग अलग काम करते हैं। कुछ काम के पीछे मकसद हमारे कुछ और होते हैं और वही कुछ और काम के पीछे मकसद कुछ और होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मकसद के हिसाब से अगर मैं एक्टिविटी डिवाइड करूँ तो 2 तरह की एक्टिविटी मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा। एक ऐसी पहली एक्टिविटी आती है जहां पे जो ह्यूमंस है वो क्या करता है, वो कोई भी काम करता है तो उस काम के पहले, उस काम के बदले वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भैया अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इस काम के बदले मुझे क्या मिलेंगे, कुछ रकम मिल जाएगी, कुछ पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे मैं अपना गुजारा बजारा क्या कर सकता हूँ। वही दूसरी एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी में वो क्या करता है, किसी से प्यार करता है, किसी की उदासी में उससे बात कर लेता है, किसी को मोटिवेट करता है। क्या उसका मेन मकसद ये होता है कि भैया कि वो एक्टिविटी करने के बाद उसको क्या पैसे मिलेंगे, नहीं, वो एक इमोशनल वाली बात होती है, वो दिल दिल की बात होती है, सही बात है। तो यहाँ पे हम दिल दिल की बात नहीं करने वाले, यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, हम ऐसी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे जिसके करने के बाद एक इंसान का मकसद क्या होता है कि उसको क्या मिलेंगे, कुछ रकम मिल जाएंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे और जिससे वो अपनी नीड्स को क्या कर सकता है, वो सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब यहाँ पे कि मैं बात करूं तो एक ह्यूमन है, नीड्स के लिए पूरी करने के लिए क्या करता है, या तो जॉब करता है या तो बिजनेस करता है। ठीक है, अब अगर वो जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है तो बट ऑब्वियस बात है उसके पास पैसे आते हैं। ठीक है, 10,000 रुपए आए, 50,000 रुपए आए, 60,000 रुपए आए, 1 लाख रुपए आया, 2 लाख आया, करोड़ों में आए, सही बात है। अब उसके बाद पैसे तो आ रहे हैं। अब साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपके पापा की सैलरी आती है तो पापा और मम्मी क्या करते हैं, बैठते हैं, घर के राशन में कितना खर्चा हो रहा है उसकी लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, घर में और कौन से खर्चे, उसकी आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, आपकी डे टू डे के खर्चे कितने हैं, उन सभी की लिस्ट बना लेते हैं, मतलब अपने खर्चों की पूरी लिस्ट क्या बना लेते हैं, हाँ या ना, सही बात है। सेम तरीके से एक बिजनेसमैन जो होता है वो भी अपने खर्चों की लिस्ट बनाता है कि भैया कि यहाँ यहाँ मेरे पैसे जाने वाले, और साथ ही साथ वो ये भी लिस्ट बनाते हैं कि मेरे पास पैसे कहाँ कहाँ से आने वाले, सही बात है। अगर उसने एक माल बेचा तो एक माल की वो क्या करता है, लिखावट करता है। 2 माल बेचा तो 2 माल की लिखावट करता है। अगर किसी ने उधारी पे लिखा तो उधारी का लिखावट करता है। किसी ने कैश परचेज किया तो कैश की लिखावट करता है। तो मतलब जो भी लेन देन उसका होता है बिजनेस में, उन सभी चीजों की क्या वो लिखावट क्या करता है, मतलब सभी चीज का हिसाब किताब क्या रखता है। और उसी हिसाब किताब के रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग मतलब सीधी सारी बात कहूं कि जब कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, लेन देन मतलब क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे गए, दुकान पे जाने के बाद आपने 150 रुपए का तुलतुले लिया, मतलब कुरकुरे लिया। ठीक है, अब कुरकुरे लिया, आपने कुरकुरे लिया तो क्या वो कुरकुरे आपको फ्री में मिलेगा, नहीं सर, वो कुरकुरे फ्री में नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको पैसे पे करने। कुरकुरे कितने का था, 150 रुपए का, तो आप क्या करोगे, कुरकुरे का पैकेट लोगे और कुरकुरे के पैकेट के बदले क्या करोगे, 150 रुपए दोगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे समझो लेन देन क्या हुआ, आपने क्या लिया, आपने क्या लिया, कुरकुरे का पैकेट लिया, तो आपने कुछ लिया, हाँ लिया, इसको हम लोग लेन बोलेंगे। लेकिन क्या कुरकुरे का पैकेट फ्री में मिला, नहीं फ्री में नहीं मिला सर, उसके बदले कुछ देना पड़ा, तो क्या दिया आपने, आपने पैसे दिए, सही बात है। तो इसी तरीके इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेन देन, कि आपने कुछ लिया तो कुछ लेने के बदले आपने कुछ दिया, मतलब एक हाथ ले और एक हाथ दे, मतलब अगर आपने कुछ खरीदा तो खरीदने के बदले आपने क्या कुछ पेमेंट की, सही बात है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने सिर्फ लिया ही दिया नहीं, कुछ दिया भी ना, तो वही चीज होती है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और हर एक इंसान अपनी जिंदगी में ट्रांजेक्शन करता ही करता है, चाहे वो आपकी मम्मी पापा हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपकी स्कूल की टीचर हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, आपने भी ट्रांजेक्शन कई बार किया है। आप दोस्तों के साथ फ्रैंकी खाने जा रहे हो तो दुकान वाले अंकल क्या कर रहे हैं, फ्रैंकी बना के दे रहे हैं, तो फ्रैंकी फ्री में खाते हो, नहीं पैसे देते हो ना, तो ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेन देन क्या बोलते हैं। और बिजनेस में जब कभी भी लेन देन होता है, बिजनेस में जब कभी भी लेन देन होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है, उसका रिकॉर्ड करता है, किताब लेगा, किताब में तारीख डालेगा। जैसे आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा तो तारीख क्या है, 19 तारीख है, तो 19 तारीख लेगा, और 19 तारीख है क्या, 18 तारीख है, हाँ 19 तारीख है, तो 19 तारीख लिखेगा और 19 तारीख लिख के क्या क्या करेगा, उसने जो भी सामान बेचा है उस सामान का नाम लिखेगा और वो पैसे, उसने पैसे जितने कमाए वो पैसे का अमाउंट लिखता है।
इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। और ये जो बुक कीपिंग है, ये जो हिसाब किताब, वो आज से हम नहीं रख के तैयार है, और ये नेचुरली है, और ये नेचुरल है कि हम सभी लोग क्या करते हैं, इस चीज का हिसाब किताब, किसी ना किसी चीज का हिसाब किताब क्या रखते हैं, ठीक है। और वहीं जब हम एक बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस चलाते टाइम हम क्या करें, जब किसी भी चीज का हिसाब किताब रख रहे हैं, तो उसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग क्या बोलते हैं। अब बुक कीपिंग क्या है, उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम आगे बात करें, बस मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में टाइम टू टाइम क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके के चेंजेस हुए, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम था, उस टाइम पे उनके जो मिनिस्टर थे, जिनका नाम कौटिल्य था, कौटिल्य बोलो चाणक्य बोलो, दोनों एक ही हैं, ठीक है, बस नाम अलग अलग था। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब थी जो बहुत ही जानी मानी किताब थी, लोग आज भी उसको डिपिक्ट, उसकी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कि उन्होंने कई सारे राज, कई सारी कहानियां, कई सारे जो कंसेप्ट थे, उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा था। अब अर्थशास्त्र में उन्होंने एक चीज और यहाँ पे मेंशन की थी, जैसे एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए, किस तरीके से मेंटेन करके, ये सारी चीजें लिखी थी। लेकिन साथ ही साथ एक अकाउंटेंट को अकाउंट कैसे मेंटेन करके चलना चाहिए, क्या सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या उन्हें परफॉर्म करना चाहिए, क्या नहीं परफॉर्म करना चाहिए, इन सभी चीजों का इन्होंने क्या किया था, एक हिसाब, एक रिकॉर्ड क्या मेंटेन करके रखा था, ठीक है। और आगे ही चलकर इस सिस्टम को हम लोग ने क्या बोला, देशी नामा सिस्टम क्या दिया। अब इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के बाद अगर मैं बात करूं 1494 में, जो एक इटालियन मर्चेंट क्या होता है, इटालियन बिजनेसमैन, ठीक है, इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम क्या था, लुका डी बार्गो पासियोली, ठीक है। इन्होंने एक नया सिस्टम लाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अभी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, देखो मैंने अभी कहा कि अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा, मतलब अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा भी, ठीक है। तो वही यही चीज बोल रहे हैं कि हर एक जो ट्रांजेक्शन होता है, हर एक जो लेन देन होता है, उसके हमेशा दो इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपके पास कोई सामान आया तो आपके पास से कुछ जाएगा ही, ठीक है। अगर आपने ये फॉर एग्जांपल ये रिमोट खरीदा मैंने, तो रिमोट मुझे फ्री में मिला होगा नहीं, तो एक चीज तो ये भी आपके पास रिमोट आया, तो रिमोट के बदले कुछ गया, हाँ गया, क्या गया, मेरा पैसा गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जहां पर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सामान जो आया है या फिर सामान जो गया उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, हर एक ट्रांजेक्शन, ठीक है, हर एक जो एक्टिविटी होती है उसके हमेशा दो इफेक्ट, कि अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जाएगा ही, ठीक है, अगर कुछ कमा रहे हैं तो कुछ गवाएंगे ही। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है उसमें डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। और ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जब तक आप अकाउंट्स करोगे तब तक आपको ये फॉलो क्या होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम चेंज हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 18th और 19th सेंचुरी में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिजनेस बहुत बड़ा होने लगा। क्यों बड़ा होने लगा, ट्रेड एक्टिविटी बढ़ गई थी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब धीरे धीरे जो हर कोई बंदा था वो बिजनेस क्या बड़ा करते जा रहा। अब जब बिजनेस बड़ा करते आ रहा था तो वहां पे एक नए तरीके की कंपनी निकल के आई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर्स मतलब 100,000 में ओनर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक ओनर की जो राय है वो एक जैसी हो, ठीक है, जो सोचने का तरीका वो एक तरीके से हो, परसेप्शन एक तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्चुअल में कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे बनते होते हैं जो एक्चुअल में क्या कहते हैं, कंपनी को चलाते हैं और कंपनी में से फायदा निकाल कर क्या देते हैं, ओनर्स के बीच में क्या बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरत ये हो गई कि अब चीजें अलग हो गई कि ओनर्स अब अलग है और मैनेजर्स अलग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट मेंटेन कौन करता है, मैनेजर्स क्या मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ही अलग अलग हो गई। पहले क्या होता था कि एक सिंगल आदमी दुकान चलाता था तो वही ओनर होता था और वही सारी चीजें मैनेज करता था। लेकिन जब बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, तो वहां पे ओनर अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सभी चीजों का क्या हिसाब किताब रखना, ठीक है, क्या चीज आ रही है क्या चीज जा रही है। अब उस हिसाब किताब से ये पता लगाना कि बिजनेस कहाँ पे चल रहा है, बिजनेस क्या प्रॉफिट कर रहा है, कि बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है ना लॉस कर रहा है, मतलब जो भी चीज पैसे लगाया तो उतने ही पैसे कमा रहा है, या फिर बिजनेस लॉस में चल रहा है। अब जब ये चीज पता चलती है तो मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो डिसीजन ले पाते हैं। अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो इसको और कैसे प्रॉफिट में लेके जाया करे, अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो लॉस कैसे खत्म करे, उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करे, इस चीज का डिसीजन कौन लेता है, मैनेजर्स क्या लेता है आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी में। अब यहाँ पे क्या आता है, सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, सोशल अकाउंटिंग भी एक तरह की अकाउंटिंग सिस्टम ही है, जहां पर हमने ये देखा है कि बेसिकली अगर मैं एक जनरल सेंस की बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सोसाइटी से बहुत कुछ लेता है, लेबर फोर्स लेता है, पानी लेता है, हवा लेता है, सही बात है, लैंड लेता है। तो कहीं ना कहीं जब सोसाइटी इतनी सारी चीजें वो यूज कर रहा है तो इसकी क्या जवाबदारी नहीं बनती है बिजनेस की कि वो आपको क्या करे,
सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, सोसाइटी को बदले में कुछ दे, नेचर को कुछ बदले में कुछ दे, हाँ या ना। तो जब हम इस चीज का हिसाब किताब करते हैं कि एक जो फर्म है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोसाइटी के लिए क्या कर रही है, सोसाइटी के क्या भले काम कर रही है, जब उसका हिसाब किताब मेंटेन किया जाता है उसको हम लोग क्या सोशल अकाउंटिंग क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं मीनिंग मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात करूं, बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक बिजनेस में क्या होता है, कोई भी लेन देन होता है, उस लेन देन का जो हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसी चीज को हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। जैसे मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे 2 रुपए का चॉकलेट बिका, अब वो 2 रुपए चॉकलेट की मैं क्या कर रहा हूँ, एक किताब में डेट डाल रहा हूँ, उसकी एंट्री मार रहा हूँ, उसका अमाउंट लिख रहा हूँ, तो ये क्या होता है, मेरा बुक कीपिंग होता है। आप हो, आपने मेरे से 10,000 रुपए उधार पे लिए, ठीक है, सामान उधार पे लिया, पर 10,000 का सामान उधार पे लिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं बुक खोलूंगा, डेट डालूंगा, एंट्री मारूंगा, अमाउंट लिखूंगा, तो इस चीज को हम लोग बुक कीपिंग मतलब सीधा सीधा जो भी बिजनेस में जो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, जब उसका हम हिसाब किताब रखते हैं, उसी चीज को हम लोग बुक कीपिंग क्या बोलते हैं। देखो यही बोला गया, बुक कीपिंग मीन्स कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मनी ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ प्रॉपर वे। जितने भी बिजनेस, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, जब उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एक सही तरीके से, उसी चीज को हम लोग बुक कीपिंग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि नोट डाउन एवरी मनी एक्टिविटी डेट बाय डेट। ये क्या कहता है, जितनी भी पैसों की लेन देन होती है, पैसों से रिलेटेड लेन देन होती है, उन सभी का ये हिसाब किताब रखता है, क्या तारीख टू तारीख क्या रखता है। जैसे ही साल खत्म होता है, ठीक है, दिस रिकॉर्ड हेल्प टू नो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। सही बात है, अब ये एक मेरा अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर क्या 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अब ये अकाउंटिंग ईयर जैसे ही खत्म होता है तो हमें पता चलता है कि पूरे साल भर में हमने कितना पैसा कमाया है, कितना पैसा हमने खर्च किया, क्या बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, क्या बिजनेस लॉस में चल रहा है। इन सारी चीजों के बारे में हम कैसे पता चलेगा, जब हम हिसाब किताब प्रॉपर रखेंगे। पता चल रहा है हम हिसाब किताब भी प्रॉपर नहीं रख रहे, तो क्या हमें बिजनेस का प्रॉपरली आइडिया आ पाएगा, क्या नहीं, प्रॉपरली आइडिया नहीं पाएगा। सिंपल मेथड में अगर मैं बात करूं तो इस बुक कीपिंग मतलब क्या क्या, हिसाब किताब को लिखना, हिसाब किताब को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, फिर लास्ट में समराइज करना कि अगर सेल्स साल भर में हुआ है तो टोटल साल भर में कितना सेल्स हुआ, 1 करोड़ का, तो ये मैंने क्या किया, समराइज कर दिया इस सारे ट्रांजेक्शन को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समराइज करना। ठीक है, एक साल के लिए ये होता है बुक कीपिंग। डेफिनेशन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू जे आर बॉटली बाय, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स। जे आर बॉटली बाय क्या कहते हैं, जे आर बॉटली बाय ये कहते हैं कि बुक कीपिंग का एक आर्ट होता है। आर्ट क्यों बोला गया बुक कीपिंग को, देखो आर्ट मतलब क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक पेंटर हूं, तो बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा काम क्या होता है, परफेक्ट रखना, एक्यूरेट रखना, किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं करना। सेम तरीके से बुक कीपिंग एक आर्ट इसलिए बोला गया है कि अगर कोई भी एक अकाउंटेंट है, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है, अगर वो हिसाब किताब रख रहा है तो उसको हिसाब किताब एक्यूरेट मेंटेन करके चलना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का गड़बड़ होना नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्ट बोला गया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बुक कीपिंग क्या एक आर्ट है, क्या रिकॉर्ड करना, जितने भी बिजनेस डीलिंग मतलब जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक सेट ऑफ बुक्स है। अब ये सेट ऑफ बुक्स क्या होता है, सर हमने तो अकाउंट्स की एक ही बुक देखी है, नहीं, अकाउंट्स की एक बुक नहीं होती, बहुत होती है, जर्नल होता है, फिर कैश बुक होता है, सेल्स बुक होता है, परचेज बुक होता है, ठीक है, फिर उसके बाद लेजर होता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की एक अलग से अकाउंट्स बनती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बहुत अलग अलग बुक होते हैं, तो अलग अलग बुक में हमें क्या करनी पड़ती है, एंट्री पास करनी पड़ती है, जो हम पूरे साल भर में क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया, तो यही बोला बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है, क्या बिजनेस डीलिंग्स को क्या है, एक सेट ऑफ बुक्स में क्या रिकॉर्ड करना। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है, फीचर सबसे पहली चीज क्या है, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये क्या करता है, ये बुक कीपिंग आपके बिजनेस में जितने भी दिन ब दिन कितने भी ट्रांजेक्शन, उन सभी ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। चाहे वो 1 रुपए की चॉकलेट हो या फिर 100 रुपए किलो चावल बेच रहे हो, जितने भी सामान आप खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो, उधारी में बेच रहे हो या फिर कैश में बेच रहे हो, उन सभी चीजों का क्या हिसाब किताब मेंटेन करना, ये पहला फीचर होता है। फिर दूसरा क्या बोला, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, मतलब ऐसा कोई भी लेन देन जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट था वही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड होगा नहीं। जैसे मैंने एक दोस्त को थप्पड़ मार दिया तो क्या वो मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं, वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, मैंने किसी को सामान उधारी पे दिया, 10,000 का सामान उधारी पे दिया, तो क्या इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, हाँ इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट था, तो वो मैं क्या करूंगा, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करूंगा। फिर क्या बोला, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड व्हिच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या बोला, जितने भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए किए जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे अगर बात करें तो बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सबसे पहले नया बुक जो बनता है वो कभी बनता है, 1 अप्रैल को बनता है। कभी बनता है, ठीक है, वो 1 अप्रैल को बनता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को क्या खत्म होता है।
तो जब कभी भी कोई भी अकाउंट्स की बुक शुरू होती है, नई शुरू होती है, तो शुरू कब से, एंट्री कब से शुरू होनी थी, 1 अप्रैल से शुरू होती है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को क्या खत्म होता है। तो ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या किया जाता है, किसी भी एक बुक में क्या अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। फिर जैसे ही नया साल शुरू होगा, वापस से नया 1 अप्रैल आएगा, तो नई बुक बनाई जाएगी, खत्म होगा तो फिर वापस से वो बुक को क्या क्लोज कर दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। अब यहाँ पे रिकॉर्ड करने बोला गया ट्रांजैक्शंस को, तो ऐसा नहीं है कि कैसे भी रिकॉर्ड होगा, अपनी मर्जी से रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट को डेबिट कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, नहीं। यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो हमें फॉलो करना रहता है। अब आप बोलोगे सर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की क्या जरूरत है? जरूरत है। आज मैं अकाउंटेंट हूं, मैं अपने हिसाब से हिसाब किताब मेंटेन कर रहा हूं, कल मैं चला जाऊंगा, मेरे जगह पे कोई और आएगा, ठीक है, अब वो हिसाब किताब मेंटेन करेगा, तो ये मेरा तरीका था हिसाब किताब मेंटेन करने का, तो क्या वो उसको समझेगा? नहीं, उसको समझेगा नहीं। अगर कभी चेकिंग आती, कुछ आता है, अगर मैंने अपने हिसाब से हिसाब किताब मेंटेन किया, तो क्या जो चेकिंग के लिए आएंगे उनको समझेगा क्या? उनको समझेगा नहीं। इसलिए क्या किया जाता है, बुक कीपिंग के लिए एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि अगर एक अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वो ऐसे ही मेंटेन कर नहीं सकता। समझ में आ गया? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। अब ये आर्ट क्यों है, ये तो मैंने बता दिया। साइंटिफिकली क्यों है, देखो साइंस मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। साइंस मतलब जब कभी भी हम किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ते हैं या फिर स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग साइंस बोलते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया ये आर्ट क्यों बोला गया, आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि जब हम ये काम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ये काम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत ही एक्यूरेटली क्या करना पड़ता है, इस काम को परफॉर्म करना पड़ता है। साथ ही साथ साइंटिफिकली इसलिए बोला गया, सिर्फ एक्यूरेसी होने से काम नहीं चलेगा कि आप एक्यूरेट मतलब सही सही लिख रहे हो चलेगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं चलेगा, इसको आपको सिस्टमैटिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट ही लिखना है, एंट्री के कॉलम में एंट्री ही लिखना है, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट ही लिखना है, नीचे नरेशन ही लिखना है, ठीक है। तो आपको ये जो सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। ये फीचर्स हो गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स की जब मैं बात करूं सीधी सादी बात में, तो बुक कीपिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये, मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उनको पूरा और करेक्ट तरीके से क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जितने भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुए, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है, डेट वाइज और उनके अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है। जैसे आज 19 तारीख है, आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो हम 19 तारीख को ही मेंशन करेंगे, 21 तारीख का मेंशन करेंगे नहीं। राहुल का अकाउंट है तो राहुल के अकाउंट में ही एंट्री डालेंगे, अगर राज का अकाउंट है तो राज के अकाउंट में ही एंट्री डालेंगे, किसी और अकाउंट में एंट्री डालना नहीं है। साथ ही साथ टू कीप अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मनी लिंक्स व्हिच कैन बी शोन एज अ प्रूफ व्हेन नीडेड। अब साथ ही साथ इसका मेन मकसद ये होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सभी का एक परमानेंट रिकॉर्ड रखना हर एक पैसे का, ताकि आगे चलकर अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है, कुछ इश्यू भी होता है या फिर मुझे चेक भी करना रहता है तो मैं इजीली क्या चेक कर सकूं। अब ये किया क्यों जाता है, इसलिए मेंटेन किया जाता है कि साल के आखिर में हम जान सके कि बिजनेस का कितना प्रॉफिट और कितना लॉस है। साथ ही साथ हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे पास कितना एसेट है, एसेट मतलब हमारी बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ हमारी कितनी लायबिलिटी मतलब बिजनेस के कितने कर्ज है, इसके बारे में भी हम पता कर सके। साथ ही साथ हमें ये भी चीजें पता चल सके कि कैसे जो बिजनेसमैन है, ठीक है, बिजनेसमैन को कितना अमाउंट किसी को देना है या फिर कितना अमाउंट किसी से लेना है, ठीक है। फिर साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम जब हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता चलेगा तो हम अपने बिजनेस के पिछले साल के, ठीक है, लास्ट ईयर्स की प्रॉफिट को हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस साल 4 करोड़ का, तो बिजनेस बड़ा कि कम हुआ, बट ऑब्वियसली बात है पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो बट ऑब्वियसली बात बिजनेस बड़ा हुआ है। फिर अगले साल अगर 6 करोड़ का हो गया तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग मेंटेन करना जरूरी क्यों, सबसे पहली चीज रिकॉर्ड है, ठीक है। अब बिजनेस में दिन ब दिन में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कई सारे लेन देन होते हैं, क्या हर एक ट्रांजेक्शन को उनके अमाउंट के साथ, उनके कस्टमर क्लाइंट के साथ, के नाम के साथ क्या याद रखना पॉसिबल है क्या, 15, 20, 25, 1 महीना, 1.5-2 साल के लिए? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली चीज जरूरत यही है कि इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग का मेंटेन करते हैं। फिर क्या था, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सही बात है, एक बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, उसके पास एसेट कितनी है, उसके पास लायबिलिटीज कितनी है, उसने कितना इन्वेस्ट करके रखा है, लोगों ने कितना उसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है, ये सारी चीजें हमें क्या बुक कीपिंग से पता चलती है। फिर क्या था, डिसीजन मेकिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया कि अगर आप एक अकाउंट मेंटेन करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना है, बिजनेस अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। अब इसी चीजों के बेसिस पे आप क्या करोगे, आप डिसीजन लोगे ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। अब मुझे बता, अंधाधुंध डिसीजन अगर पता चला बिजनेस लॉस में चल रहा है और आप बोल रहे कि नहीं मुझे एक्सपांड करना है, मुझे और बड़ा करना, तो क्या बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल नहीं पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, नहीं सर्वाइव कर, और डूब जाएगा, एक टाइम आएगा।
फिर क्या आता है कंट्रोलिंग। यहाँ पे अब जब हम बिजनेस में अकाउंटेंसी मेंटेन करते हैं तो हम देखते हैं कि भैया अकाउंट्स मेंटेन कितना खर्चा हो रहा है, कितने फिजूल खर्चे हो रहे हैं। तो जब हमारे पास ये पूरी लिस्ट आती है तो हमें समझ में आता है ये पूरी क्या फिजूल खर्चे जो है उसको फिर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और बिजनेस को एफिशिएंट क्या बना सकते हैं। एविडेंस, एविडेंस मतलब क्या होता है, कल को अगर मेरे किसी कस्टमर से झगड़ा हो गया या फिर मैटर हो गया, वो कोर्ट में जाके केस कर दिया। अब यहाँ पे कोर्ट में जब जाके केस किया तो मैंने क्या किया, कोर्ट इसमें केस किया था कि मैंने सामान नहीं लिया फिर भी मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग एज एन क्या एविडेंस क्या प्रूव किया जा सकता है। फिर क्या था टैक्स लाइबिलिटी। अब ये बुक कीपिंग से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को, ठीक है, कितना टैक्स इसको पे करना है, कितना टैक्स के ऊपर बाकी है, ठीक है, कितना टैक्स इसका बनता है, कैलकुलेट करके ये सारी चीजें हम क्या पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर क्या था यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या, यूज क्या बुक कीपिंग का। सबसे पहली चीज यूजेज जो है ओनर को है। ओनर को पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, एसेट मतलब प्रॉपर्टी कितनी, लायबिलिटी मतलब कर्जा कितना है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी पता चलेगा कि बिजनेस किस तरीके से काम कर रहा है और वो उसके बेसिस पे क्या प्लान बना सके, डिसीजन ले सके और साथ ही साथ एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऐसे ही अंधाधुंध इन्वेस्ट करता नहीं है। ऐसे ही अंधाधुंध इन्वेस्ट करता है क्या, वो ऐसे ही अंधाधुंध इन्वेस्ट करता नहीं है। जब कभी भी वो इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करते टाइम वो हमेशा चेक करता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का लॉस कितना और कितने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो ये सारी चीजों को कैसे पता चलेगी, जब वो क्या करेगा, जब वो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी मेंटेन करेगा तभी इन्वेस्टर को दे पाएगा, वरना दे नहीं पाएगा। कस्टमर, कस्टमर भी क्या करता है, जब कभी भी कोई भी गुड्स खरीदता है तो चेक करता है कि वो उस कंपनी के कितने गुड्स मार्केट में बिके, कितने लोग उसको पसंद करें, कितने लोग नहीं पसंद करें। अब मुझे बताओ गुड्स कितने सेल्स हो रहे हैं, कितने परचेज, रॉ मटेरियल परचेज की, ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेगी, जब अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तभी पता चलेगी, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पता चलता है कि भैया इसको इससे कितने टैक्स एक्चुअल में हमें लेने चाहिए। लेंडर्स का मतलब क्या हो गया, लेंडर्स मतलब जो पैसे उधार देते हैं। अब बैंक में भी आप जाओगे ना पैसे उधार लेने, तो बैंक वाले बोलते पहले स्टेटमेंट निकालो, आपका ट्रांजेक्शन दिखाओ, कितना ट्रांजेक्शन है। अगर आप उतने अमाउंट, बैंक को लगता है अगर आप उतने अमाउंट देने वापस चुकाने के लायक हो तभी वो आपको लोन देगी, अगर नहीं लायक हो तो देगी नहीं। लेकिन एक बिजनेस में कैसे पता चलेगा कि पे करने के लायक है कि नहीं लायक है, वो उसके अकाउंट से मेंटेन करेगा कि कितने की सेल्स हो रही है, कितने की परचेज हो रही है, उसके बाद एसेट कितने हैं, उसके बाद लायबिलिटीज कितने, तभी हमें पता चलेगा। फिर क्या आता है डेवलपमेंट। बट ऑब्वियसली बात है, जब आपको पता चलेगा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कि प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, कि लॉस भी नहीं हो रहा है या फिर लॉस में जा रहा है, तो उसको कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस चीज के बारे में भी आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे। सही बात है, ये सारी चीजें आपको कैसे हेल्प होगी, आपको बुक कीपिंग की मदद से हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो बुक कीपिंग वाला पार्ट था, ये पहला लेक्चर जो है मैंने कवर कर दिया। अब अगले लेक्चर में क्या करूंगा, अगले लेक्चर में मैं अकाउंटेंसी वाला जो पार्ट है वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। और भी कौन से सब्जेक्ट चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बता देना। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल सेक्शन में देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।